अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे जी, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो सुबह का टाइम है और मेरे घर में सफाइयाँ धुलाइयाँ चल रही होती हैं। सुबह सुबह काम हो रहा था, मैं और हेल्पर मिलके काम कर रहे थे और उसके बाद अब मैं किचन में आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। अच्छा, व्लॉग के स्टार्ट में मैं आपसे ये शेयर करूँ कि मेरे किचन की लाइट जो है ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है और इस वजह से यहाँ पे मैंने फ्लैश जो है वो ऑन की हुई है। और किचन इतना बड़ा नहीं है, मैं जब रिंग लाइट ऑन करती हूँ तो फिर मेरे ठहरने की या चलने की जगह नहीं होती है। और आपको पता है कि जब हम जल्दी जल्दी में काम कर रहे होते हैं तो वैसे भी जगह थोड़ी सी चाहिए होती है हमें, तो इसलिए लाइट का थोड़ा सा इशू है। कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में सॉल्व हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है, काफ़ी बारिशें हो रही हैं यहाँ पे, तो इस वजह से बाहर इतना ज़्यादा निकलना नहीं हो रहा। और हस्बैंड थोड़े से बिज़ी थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जाऊँगा और लेकर आऊँगा, फिर आपको जो है मैं फ़िक्स करके दूँगा, सेट करके दूँगा। लेकिन थोड़े से वो बिज़ी थे, फिर बारिशें हो रही थी, तो इस वजह से जो है वो ये काम पेंडिंग में चला गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्दी हो जाएगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम मैंने निकाली थी और उसका मैं बटर बना रही हूँ, मक्खन निकाल रही हूँ। और इसका जो तरीका है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ ब्लॉगर बर्ड किचन पे। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, गर्मियाँ होती हैं, थोड़ा सा ठंडा पानी डालें तो उससे जल्दी निकल आता है। और जब सर्दियाँ होती हैं तो उसमें ये होता है कि आप गर्म पानी डालें या फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स करते जाएं और चूल्हे पे रखें, तो उससे ये होता है कि बहुत जल्दी निकल आता है। क्योंकि मैंने आपके साथ जो तरीका शेयर किया ना, उससे बहुत इजीली निकल आता है। लेकिन आज एक तो ठंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हुई भी है, और दूसरा ये कि मैं थोड़ा सा चेंज करके कर रही थी, तो इसलिए फिर फ़ौरन तो नहीं निकला। तो मैं इसको जो है ना यहाँ पे चूल्हे पे रख के और मैं मक्खन निकाल रही थी। इस तरह बहुत जल्दी निकल आता है, आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको भी एक्सट्रीम वेदर में प्रॉब्लम होती है तो आप ये दोनों जो टिप्स हैं ना वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, नाश्ता बना रही हूँ मैं, और भाई जो है ना वो भी मेरे पास आया हुआ है। आजकल ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद हो गई हैं और उसके पेपर हो रहे हैं। तो पहले उन्होंने कहा था कि नहीं होंगे, पोस्टपोन हो गए हैं। फिर उसके बाद अचानक से कहा गया कि नहीं जी, पेपर्स होने हैं। तो अचानक में जल्दी जल्दी तैयारी हो रही है पेपर की, तो बस वो भी मेरे पास आया और मैं नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा जी, और एक और चीज़ ये है कि आप देखें, ये जो किचन का फ्लोर है यहाँ पे अभी मोप लगाया है, तो काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया है, बिल्कुल चमक रहा है। और वैसे भी बाहर के जो शूज़ होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, वो हम घर में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। कभी कभार उस्मान पहन लेते हैं अपने, लेकिन मैं तो नहीं पहनती ज़्यादा। तो इसलिए एक ये वजह भी होती है, जो फ्लोर है ना वो बिल्कुल साफ़ होता है और इतना ज़्यादा आना जाना भी बाहर से नहीं होता। तो बारिश हो तो फिर तो वैसे ही रोड साफ़ होते हैं, इतनी डस्ट नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये है कि रोड पे घर है, जब बारिशें ना हो ना, फिर मिट्टी बहुत उड़ उड़ के आती है। और पिछले कुछ दिन बिज़ी बहुत ज़्यादा गुजरे, उसके बाद ये है कि मेरी 1-2 दिन से ठंड लग गई थी, थोड़ी सी तबीयत भी इस तरह हुई भी थी, तो मैं ख़ुद भी डस्टिंग या प्रॉपर सफाई नहीं कर सकी। हालांकि आज मैंने सारा जो ड्राइंग रूम है वो भी साफ़ कराया, सारा वो भी मैंने जो है वो क्लीन कराया था, लेकिन डस्टिंग रहती थी तो वो इंशाल्लाह ताला देखें। आज तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रही थी, कल मैं करूँगी। तो जी, नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद बस वही घर की क्लीनिंग और घर के छोटे मोटे काम वही किए। अच्छा जी, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले मैं जो चूल्हा है ना उसको मैं क्लीनर डाल के साफ़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं अभी डिटेल में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बैंगन रखने लगी हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं जो है वो ऊपर ऊपर से जो है क्लीनर डाल के साफ़ कर लूँ। एस्टोनिश के जितने भी क्लीनर है ना वो मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, और बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। आपको इतनी ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़ती और बहुत ईज़िली साफ़ हो जाता है। और आज मैं बनाने लगी हूँ बैंगन का भरता, क्योंकि सब्ज़ियाँ वैसे हम दोनों को बहुत अच्छी लगती हैं। बाहर जब हम जाते हैं खा लेते हैं, लेकिन घर में होते हैं तो कोशिश करते हैं कि दालें हो गई, सब्ज़ियाँ हो गई, इस तरह की चीज़ें हम लोग ज़्यादा खाते हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मैं गई थी कल, लेकर आई थी
सब्ज़ियाँ ज़्यादा तो नहीं लाई, 1-2 लेकर आई थी, तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि चलो बैंगन का भरता बनाते हैं। और बैंगन का भरता जो है ना, इसकी मुझे टिप किसी ने शेयर की थी, मुझे मेरी एक सिस्टर ने शेयर की थी कि आप ऑयल लगा लिया करें तो बहुत ईज़िली छिलका उतर जाता है। वैसे पहले भी कोई मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, मतलब ईज़िली उतर जाता था, लेकिन जब से मैंने ये टिप फ़ॉलो करना स्टार्ट किया है ना, तो बिल्कुल ही जो है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत आराम से बैंगन का छिलका उतर जाता है। अच्छा जी, मेरे काम तो ख़ैर चल रहे हैं, सारा दिन आपको पता है काम ख़त्म नहीं होते। तो हस्बैंड जो हैं वो अपनी स्टडी कर रहे हैं, अपने काम में बिज़ी हैं, भाई जो है वो अपनी तैयारी कर रहा था, अपनी स्टडी में बिज़ी था। तो साथ-साथ इनको मैं जो है थोड़ी-थोड़ी देर के बाद कभी फ्रूट, कभी चाय और इस तरह से चीज़ें जो है वो दे रही थी, ताकि ये है कि स्टडी जब मैं करती थी ना, जब हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे, अकेली भी बैठ के करती थी, तो उस टाइम पता नहीं दिमाग ज़्यादा चल रहा होता है, तो काफ़ी भूख लग रही होती है और इंसान को फ़ील हो रहा होता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये दोनों बिज़ी हैं, तो साथ-साथ मैं थोड़ा बहुत जो है वो इनको देती रहूँ और इनका माइंड भी फ्रेश रहे और अच्छी तरह से जो है वो ये स्टडी करें। तो जी, बैंगन मैंने भिगो के रख दिए हैं भरते के लिए। थोड़ी देर वो ज़रा ठंडे हो जाएँगे तो आराम से छिलका उनका उतर जाता है, और इतनी देर में मैं यहाँ पे दही बनने के लिए रख रही हूँ। क्योंकि दही मेरे पास रखा हुआ है लेकिन थोड़ा कम है, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। और ये है कि रात तक जब तक हम खाना खाएँगे 4-5 घंटे में, हॉट पॉट में ना ये होता है कि सर्दियों गर्मियों दही बहुत जल्दी बन जाता है। तो मेरी फैमिलीज़ में तो सब इसी तरह हॉट पॉट में बनाते हैं, तो मैं भी इसी तरह बनाती हूँ। बहुत ईज़िली जो है वो बहुत कम टाइम में अच्छी जो है वो तरीके से बन जाता है दही। और जी, मैं अब बना रही हूँ शाम की चाय। अच्छा जी, चाय मैं साथ-साथ बना रही हूँ। और दूसरा ये कि मैंने आपको अपने हस्बैंड की जॉब के बारे में बताया था। तो बस वो फ़िलहाल तो आपको बताया था कि अल्लाह ताला खैर करे। फ़िलहाल यही सिचुएशन है कि अभी घर में है, और क्लीयरेंस वग़ैरह जितनी होनी थी और करानी थी, और वो सारे भी काम चल रहे थे पिछले दिनों, तो वो फ़िलहाल तो हो गई है। अभी देखें आगे अल्लाह ताला खैर करे, कहाँ पे रिस्क लिखा है, क्या होना है, क्या होगा, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला खैर करेंगे। हर इंसान पे ना ऐसी आजमाइशें आती रहती हैं, हर टाइम में आती हैं, तो इसलिए उनसे घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अपनी आजमाइशों में जो है वो पूरा करें, उनमें हम पूरे उतरें, अल्लाह ताला जो है वो कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला हमें हमारे सब्र का फल दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा सोचना ये है कि हर इंसान अपनी लाइफ में ना कोई आजमाइश जो है उससे गुज़र रहा है और ये सब कुछ फ़ेस कर रहा है। तो अल्लाह ताला बस बहुत रहीम है, बहुत रहीम है। और मुश्किल टाइम आता है, उसके बाद अच्छा टाइम भी आता है, फिर अच्छा आता है, फिर थोड़ा-सा मुश्किल टाइम भी आता है। तो इंसान को हर टाइम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। यकीन करें कि मैं आपको यूँ कहूँ ना कि मैं अपने हर साँस के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत कुछ लाइफ में दिया, हम शायद इस काबिल भी नहीं हैं। तो चाय पी रही हूँ मैं साथ-साथ, और अभी मैं बैठ के आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी और आराम से बैठ के पढ़ूँगी। आज थोड़ा-सा टाइम था, बारिश हो रही है, ना बाहर जाना था, ना घर का ऐसा कुछ था, तो मैंने कहा चलो मैं बैठ के सारे मैसेजेस भी देख लेती हूँ, कमेंट्स का भी रिप्लाई कर देती हूँ। तो यही सब कुछ जो है मैं यहाँ पे कर रही थी, काफ़ी घंटा बैठ के मैंने सबको रिप्लाई किया, और थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है। मैं इंस्टा पे भी ना करती ज़रूर हूँ, ज़रूर ही मैं मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी, मैंने इंस्टा पे भी स्टोरी लगाई थी, शेयर की थी कि प्लीज़ आप लोग लिंक मत भेजा करें। कोई भी व्लॉगर हो, ब्लॉगर हो, कोई भी जो सोशल मीडिया पे है, वो कोई भी लिंक ओपन नहीं करता, क्योंकि कोई नहीं पता होता कौन सा लिंक कैसा है। और मैंने तो इतना नुकसान उठाया है, लिंक मैंने कोई ओपन नहीं किया था, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, हालाँकि मैं बहुत केयर करती थी। उसके बावजूद भी 3 महीने तक मेरा ये चैनल हैक रहा, और उसकी वजह से जो मुझे लॉस हुआ है और जो प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस की हैं, जो टेंशन्स हुई हैं, और अभी तक स्टिल चैनल मेरा बिल्कुल रुक गया, उसकी ग्रोथ रुक गई। तो इस वजह से ना लिंक जो भी मुझे भेजता है, आई एम सॉरी, मैं या कोई भी जिसको भी आप भेजते हैं, कोई भी ओपन नहीं करता। मैं इसलिए बार-बार आपको कहती हूँ, आप हेलो हाय करते हैं, इतने ज़्यादा मैसेजेस आए होते हैं, आप लोग मैसेज कर दिया करें डायरेक्ट, मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। बेशक बिज़ी हूँ, जो भी कर रही हूँ, जो भी हो, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ, लेट करूँ लेकिन ज़रूर करती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं इंस्टा पे तो शेयर करती रहती हूँ सारी बातें, तो मैं आज अपने व्लॉग में भी आपसे शेयर कर लूँ।
अच्छा जी, आपसे बातें करते करते मेरे सारे काम हो गए और यहाँ पे मैं बना क्या रही हूँ, एक तो मैंने आपको बताया बैंगन का भरता बना रही हूँ, उसके साथ जी मैं बना रही हूँ कलेजी। कलेजी मसाला जो है ना वो बना रही हूँ। मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेरे भाई को मतलब हमारे घर में बनती है, हम लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ, मैं 2 चीज़ें बना रही हूँ। मैंने सोचा चलो मैं दोनों बना लेती हूँ, जिसको जो पसंद होगा वो खा लेगा। और जी यहाँ पे उस्मान आ गए हैं मेरी हेल्प कराने, और हेल्प ये कि बस मिक्स कर रहे हैं। मैंने कहा चलो आप मिक्स करें और मैं जो है ना वो चीज़ें किचन में समेट लूँ, तो बस ये वो मेरी थोड़ी सी हेल्प करा रहे थे। और मसाला बना के मैंने रख दिया। उसके बाद मैंने एक में बैंगन डाल के हल्की आंच पे रख दिया, इसका भी मैंने पहले मसाला हल्की आंच पे रखा, उसके बाद कलेजी डाल के अब मैं इसको भी हल्की आंच पे रखूँगी और एंड में मैं दोनों को भूनूँगी। तो किस तरह बनती है, कैसे बनी है, मैंने रेसिपी कोई आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं की, लेकिन यकीन करें बहुत 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 टेस्टी बनी थी। अच्छा जी, कलेजी जो है ना वो हो गई है डन। थोड़ी सी मैंने इस पे डाल दी है कसूरी मेथी और इसके साथ मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। थोड़ा सा मैं इसको ज़ूम आउट कर दूं। और जी इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया। सॉरी लाइट जो है ना वो नहीं है प्रॉपर, और आज सारा दिन बारिश होती रही तो हम बाहर भी नहीं जा सके, तो बस इसको मैं दम पे रख रही हूँ। और जो कसूरी मेथी है, हरी मिर्चें हैं, धनिया, इसका टेस्ट आता है ना बहुत मज़े का आता है। तो ये डन हो गया है। साथ में इसके अभी मंगवाऊंगी नान, क्योंकि दिल चाह रहा है आज नान खाने का, जो खमीरी रोटी होती है ना वो वाले नान। तो ये जी हो गया है डन। और आप देखें मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। जिनको पसंद होगी वो एग्री करेंगे, जिनको नहीं पसंद होगी तो फिर कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो ये जी हो गई है डन, और बस इसको मैं ढक के हल्की आंच पे रख रही हूँ। और अब मैं जो है वो भरता उसको भून लेती हूँ। और भरता जो है ना वो भी मैंने भून लिया है, ऑलमोस्ट भून गया है। और लाइट जो है ना उसकी वजह से हर चीज़ थोड़ी सी डार्क लग रही है। हालांकि इतना डार्क मैं कभी भी भरता नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ, लेकिन बस क्या किया जाए, आज लाइट का प्रॉब्लम है। तो बस ये भी जो है ना एंड में मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसके साथ मैंने धनिया डाल दिया, और बस इसको भी मैं दम पे लगा रही हूँ। क्योंकि जब मैं हरी मिर्चें डालती हूँ ना तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाती हूँ कि टेस्ट आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो जो एक तीखापन होता है ना वो ना आए। और आप देखें जब ये बर्तन छोड़ने लग जाती है कोई भी चीज़, तो इसका मतलब है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो भुन गई है, भून ली गई है। तो बस इसको भी मैं ढक के रख रही हूँ। तो खाना बन गया है। बस अब जब सारे फ्री होंगे फिर उसके बाद हम रोटी खाएंगे। अच्छा जी, तो खाना बनाने के बाद मैं चली गई थी बाहर। एक तो जी शक्कर ख़त्म हुई हुई थी कल से, और आज इसलिए मैंने कहा चलो मैं ये ले लूँ। दूसरा थोड़ा सा एटीएम का काम था, एटीएम तक जाना था। पत्ती जो है ना मुझे थोड़ा सा डाउट था जब मैं बाहर गई, तो मैंने कहा चलो एक पैकेट ले लेती हूँ, क्योंकि चाय हमारे घर में तो बनती है, और चाय के साथ ये कि पत्ती काफ़ी ज़्यादा हम लोग डालते हैं। ब्रेड ख़त्म हुई हुई थी, वो मैंने लेनी थी। और जी ये जो आप चॉकलेट्स देख रहे हैं ना, मैंने उस्मान को कहा कि एक ला दें, दिल चाह रहा है थोड़ा सा खाने का, और वो 4-5 ले आए, जिसमें 1-2 हमने गाड़ी में खा भी ली, इकट्ठी जो है ना वो ले आए। पहले मुझे बहुत ज़्यादा वो देते थे, बहुत ज़्यादा देते थे, लेकिन ये है कि बीच में अब ज़रा कम हो गई। अब मैंने ख़ुद कहा तो उठा के वो ले आए सारी इकट्ठी। तो जी खाना हमारा रेडी हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाते हैं आराम से बैठ के। बाहर बारिश हो रही है, हीटर चल रहा है, और सर्दियों की रातों का तो जी अपना ही मज़ा है। काफ़ी लंबी लंबी रातें होती हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और आजकल वैसे भी अब हस्बैंड थोड़ा सा फ्री हैं, तो बस उनके साथ ही जो है वो टीवी देखते हुए, गपशप लगाते हुए, मूंगफली खाते हुए इसी तरह से टाइम गुजरता है। भाई भी आ जाता है तो उसके साथ भी जो है वो टाइम अच्छा गुजरता है। अच्छा जी, ये हमारा खाना है, और जो आप दाल देख रहे हैं ना वो अम्मी ने भिजवाई है। अम्मी ने दाल बनाई थी तो मैंने कहा चलें ठीक है हम खा लेते हैं। उन्होंने भिजवाई थी तो बस मैंने सारी चीज़ें गर्म करके टेबल पे रख दी, और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। खाना जैसे भी हो, घर का खाना हो, टेस्टी बना हुआ हो, तो वैसे ही दिल खुश हो जाता है, और घर वाले खुश होते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं।
अच्छा जी, तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी जो है ना, बस मैं बर्तन रखती हूँ किचन में, समेटा समेटी जो रात के टाइम होता है किचन समेटती हूँ, क्योंकि सुबह हेल्पर जल्दी आ जाती हैं, तो इस टाइम मैं सारा किचन नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ। फिर उसके बाद मैं रात की चाय भी बनाती हूँ, और बस यही मेरी रूटीन होती है। और हाँ, आज ये मैंने उस्मान की पहनी हुई है, ये हुडी पहनी हुई है मैंने, क्योंकि आज मैंने कपड़े निकाले हैं अपने, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे बारिश हो रही है, धूप है नहीं, बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है। और मेरे ख़्याल में 1-2 दिन और भी बारिशें होंगी तो धूप निकलेगी, तो फिर कपड़ों को धूप लगेगी और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी। तो निकल तो आए हैं खैर कपड़े, लेकिन यह है कि अब देखें उनको थोड़ा धूप लगेगी। वॉश में करके रखती हूँ, लेकिन उसके अलावा ये है कि फिर जब निकलती है थोड़ा सा वहम होता है, बंद रखे होते हैं पूरा सीज़न, तो थोड़ी सी धूप लगवा ली जाए तो अच्छा होता है। तो इसलिए फ़िलहाल गुज़ारा कर रही हूँ मैं। घर तो गर्म है, हीटर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ठंड है और थोड़ी सी मुझे सर्दी लगी हुई थी, जिसकी वजह से तबीयत ठीक नहीं थी। तो इंशाअल्लाह ताला जी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, कपड़े भी निकल आएंगे। तो बस ये है रूटीन। आपसे इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मुझे आदत नहीं है, मैं हाथ में थोड़ी देर भी पकड़ती हूँ ना, आप देखें शेक हो रहा होता है या मैं थक जाती हूँ। आदत नहीं है, इंशाअल्लाह ताला बन जाएगी, कोई बात नहीं है, हो जाता है। इस तरह इंसान सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। तो चलें जी, कल मुलाकात होती है। और हाँ, वीडियो व्लॉग लाइक करके जाइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।